पूरे देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश के अकेले इंदौर में यह संख्या 96 हो गई है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कुल संख्या 126 हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का क्या कारण बताया और किस तरह से वो प्रदेश में कोरोना को रोकने का कार्य कर रहे हैं, देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूँ तो पूरे देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के अकेले इंदौर में यह संख्या 96 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 तक पहुंच गई है। प्रदेश भर को देखते हुए इंदौर में संख्या काफी ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना से हुई कुल 8 मौतों में से इंदौर में मरने वालों की संख्या 5 है, बाकी 2 उज्जैन और 1 खरगोन के हैं। इसके अलावा 675 लोग क्वारंटाइन बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इंदौर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की बड़ी वजह यहाँ से कुछ लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर आए थे और उसी कारण यहाँ संक्रमण फैल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते गुरुवार को इंदौर में 2 और लोगों की मौत हो गई है और भर्ती मरीजों में से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों में से एक मृतक मोती तबेला इलाके का रहने वाला था। इससे कुछ देर पहले ही 65 साल की एक महिला की सुबह मौत हो गई। उनका कई दिनों से शहर में MRTB अस्पताल में इलाज चल रहा था। इंदौर में बुजुर्ग ही नहीं बल्कि छोटी आयु के बच्चों में भी कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को एक ही परिवार के 3 बच्चे पॉजिटिव मिले, जिसकी उम्र 3 साल, 5 साल और 8 साल बताई जा रही है। देश में छोटे बच्चों में कोरोना वायरस के मामले पहली बार इंदौर में सामने आए हैं। मुनासिब है कि इन बच्चों को अपने परिवार से संक्रमण लगा है। सतर्कता बरतते हुए भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में कर्फ्यू लगाया हुआ है, जबकि सभी शहरों में धारा 144 जारी है। वहीं कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज सामने आने पर इंदौर प्रशासन द्वारा इन मरीजों के 5 घरों को एपिसेंटर घोषित किया है। इन घरों के व्यवहारिक दूरी के क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया भी घोषित किया गया है। अब इंदौर में कंटेनमेंट क्षेत्रों की कुल संख्या 26 हो गई है। इन क्षेत्रों के सभी घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में प्रशासन की टीम द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। शिवराज सिंह ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर दिन दोपहर बाद प्रतिदिन हो रहे काम की समीक्षा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर में बिगड़ती स्थिति और पूरे प्रदेश में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश का समय पर पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते समीक्षा बैठक के दौरान दिए ताजा आंकड़ों में गड़बड़ी के कारण नाराज मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके 1 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई को इस पद का प्रभारी भी सौंप दिया गया। खुद शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को मान रहे हैं कि ये इंदौर के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां घनी आबादी है। यही वजह है कि कोरोना वायरस तेजी से इंदौर को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के लोगों से लॉकडाउन का पालन और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि इंदौर दुनिया का अद्भुत शहर है, यहाँ कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। इंदौर और वहाँ के निवासी के लिए हम सख्ती करेंगे। जो लोग पॉजिटिव है उनको और उनके परिजनों को क्वारंटाइन करेंगे। आप घरों में रहे और प्रशासन का सहयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, यह बड़ा संकट है, लेकिन हमारा हौसला उससे बड़ा है। कोई कष्ट हो तो माफ करिए। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि दिल्ली में तबलीगी जमात में भाग लेने वाले प्रदेश के नागरिकों को चिन्हित कर क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की जाए। जानकारी मिली है कि जमात में प्रदेश में से 100 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए थे, इसलिए हमें पूरी तरह सजग रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए जांच, उपचार और आइसोलेशन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। निचले स्तर तक इसके इलाज के लिए अस्पताल चिन्हांकित किए गए हैं। उपार्जन को फिलहाल स्थगित करते हुए नए शेड्यूल के अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। खेतों में फसल कटाई कार्य में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है। हार्वेस्टर के परिवहन को कहीं रोका नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहे, कतई चिंतित न हो, उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। अन्य उत्पाद खरीदने की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने स्थायी प्रशासन को दूध, आटा और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के गरीब परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के परिवारों को 2 माह का एडवांस सहायता राशि भेजी जा रही है। श्रमिकों को 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। किराएदारों से मकान मालिक द्वारा अभी किराए नहीं लिए जाने के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री श्रमिकों को भी वेतन और मानदेय देने का निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने जांच, उपचार और आइसोलेशन के पूर्ण प्रबंध किए हैं। राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार करीब 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की 430 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
भोजन योजना में 66,27,000 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा भत्ता भी ट्रांसफर कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों के लिए भी 2-2 हजार रुपए की राशि दे दी गई है। प्रोफेशनल टैक्स, संपत्ति कर, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की राशि जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। मध्य प्रदेश भवन एवं सनिमण कर्मकार मंडल के 8,85,089 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 88 करोड़ से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में निजामुद्दीन की मरकज से तबलीगी जमात में शामिल होकर प्रदेश में लौटे लोगों को सभी के हित में क्वारंटाइन में रखे जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि भोपाल के अलावा अन्य जिलों से भी जमात में शामिल हुए लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री प्राप्त की जाए और उनके मुताबिक एहतियाती कदम भी उठाए जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश पहुंचने वाले लोगों के संबंध में एहतियाती बरतना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि तबलीगी जमात में शामिल प्रदेश के 107 नागरिकों की सूची प्राप्त हुई थी, जिनमें से 67 नागरिक क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। भोपाल और प्रदेश के अन्य जिलों में विदेशों से आए करीब 50 नागरिक भी क्वारंटाइन के लिए भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने आम जनता से लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने, लोगों को घरों से ना निकलने और अपने परिवारों को पूरा समय देने की सलाह दी है। साथ ही लक्ष्मण रेखा को न लांघने को कहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।